दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष हमें अच्छी जानकारी देने वाला, हमें अच्छे इंसानियत के जो गुण बताने वाला और एक अच्छा विश्व बनाने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, हमें लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला और हमारे चरित्र निर्माण की बातें बताने वाला, व्यक्तित्व विकास की बातें करने वाला, धर्म, दर्शन और विज्ञान के बारे में बहुत से नए नए तथ्य देने वाला, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है और हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है ताकि हर उम्र के वर्ग के व्यक्ति को संस्कार मिल सके। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक विषय हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा विषय है परोपकार की महिमा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सारे धार्मिक ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, पूरे विश्व के धार्मिक ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए, वहां पर परोपकार की महिमा गाई गई है, क्योंकि परोपकार से इस सृष्टि के अंदर संतुलन होता है। परोपकार का अर्थ होता है पर प्लस उपकार, दूसरे का उपकार करना, भलाई करना, मदद करना, टू हेल्प अदर्स और दूसरे के काम आना परोपकार कहते हैं। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक तो होता है स्वार्थ, एक होता है परोपकार, जिसको परार्थ भी कहा जाता है। स्वार्थ किसके लिए कहा जाता है कि अपने शरीर के लिए कार्य करना, अपने शरीर को मदद देना या अपने परिवार के सदस्यों को मदद देना, उनका भरण पोषण करना, ये सारा स्वार्थ में आता है। क्योंकि परिवार जो है वह व्यक्ति स्वयं क्रिएट करता है, उस परिवार का अंग होता है, परिवार भी उसको हेल्प देते हैं, उसको भी परिवार को हेल्प देनी होती है। इसीलिए वहां पर गिव एंड टेक का होता है, यानी परिवार की सहायता करना एक कर्तव्य की आता है, एक ड्यूटी के रूप में आता है। लेकिन परोपकार होता है वह जो है दूसरे का उपकार करना, ये विलिंगली होता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति दूसरे का उपकार करे, दूसरे की भलाई करे। जो लोग स्वार्थ की चेतना से ऊपर उठे हुए होते हैं वो लोग परोपकार करते हैं। तीन तरह की चेतनाएं होती है मनुष्य की। पहले होती है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख में रहता है, 5 इंद्रियों के सुख में लुप्त रहता है। घर है, परिवार है, ऐश है, आराम है, घूमना है, फिरना है, धन है, दौलत है, घर है, पद है और प्रतिष्ठा है, और वह यह सोचता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी ये स्वार्थ की भावना होती है। स्वार्थ के घेरे से व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जो परोपकार करता है वो परार्थ की चेतना के अंदर चला जाता है। परार्थ की चेतना में लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं और दूसरे को भी जीने दूं। तब हमारा दृष्टिकोण बनता है कि हम अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकलें, बाहर निकल के पड़ोसी की मदद करें, समाज की मदद करें, अभावग्रस्त लोगों की मदद करें, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, जो लोग जिनके पास साधन नहीं है, जो साधनहीन हैं, उन लोगों की मदद करना परोपकार कहलाता है। और तीसरी जो हमारी चेतना होती है परमार्थ की चेतना होती है। परमार्थ की चेतना वाला व्यक्ति अपना घर बार, धन संपत्ति छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेता है, या वो हर क्षण जो दूसरे के लिए चिंतन करता है उसके अंदर अपने परिवार से उसका विशेष संबंध नहीं रहता है। वह एक साधु सन्यासी के रूप में होता है और वो तो महान आत्माएं होती है जो कि जगत कल्याण का कार्य करती है और जगत के भलाई के लिए काम करती है और पूरे समय कार्य करती है। लेकिन व्यक्ति अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर के दूसरों की जो मदद करता है वो परोपकार कहलाता है। अब देखिए, परोपकार जो है वो सेवा के माध्यम से होता है। सेवा 3 तरह की होती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हमारे समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग धनवान होते हैं तो वो अपने धन का सदुपयोग अपने ऐसे भाइयों का सहयोग करके, कुबेर होता है अपने भाइयों का सहयोग करके, जो जिनके पास साधन नहीं है उनको अपना धन का जो है सदुपयोग करके, जैसे
कोई पढ़ना चाहता है उसको स्कॉलरशिप देना, और कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है उसकी चिकित्सा में सहयोगी बनना, और किसी को भरण पोषण की तकलीफ है उसको भरण पोषण के लिए जो है वो उसका सहयोगी बनना। जिस अभावग्रस्त व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज की पूर्ति करना है, वह परोपकार कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया धन की सेवा। तन की सेवा क्या होती है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है लेकिन प्रचुर मात्रा के अंदर समय होता है, जैसे कि 60+ के लोग जो कि वरिष्ठ नागरिक होते हैं और सांसारिक जिम्मेवारियों से वो मुक्त हो जाते हैं, उनके पास समय होता है, तो वो परोपकार कैसे कर सकते हैं? उनकी इच्छा के अनुसार किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी संस्था में जाकर, किसी लोगों के बीच के अंदर जाकर के, और वो अपना समय डिवोट करते हैं। मदर टेरेसा जो है एक सेवा की प्रतिमूर्ति थी, वो रोगियों की सेवा करती थी, रुग्ण की सेवा की करती थी, और जो कुष्ठ रोग के रोगी थे उनकी सेवा करती थी। वो उनके रोम रोम के अंदर सेवा जो है वो रमी हुई थी। इसलिए मदर टेरेसा जो है परोपकार का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। वो हमारे लिए अनुकरणीय, स्तुति है, वंदनीय है। उस उदाहरण को हमें ध्यान में रह करके और हमारा कुछ समय जो परोपकार के अंदर बिताना चाहिए। अब देखिए, तन की सेवा हो गई, धन की सेवा हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं न तो उनके पास में समय होता है न उनके पास में धन होता है, तो ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। हमारे संस्थाओं के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि परोपकार करते हैं तन के माध्यम से और धन के माध्यम से, लेकिन हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जो है वो प्रोत्साहन चाहता है। ऐसे लोग जो सेवा करते हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहित किया करना वो मन की सेवा है कि आप जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, ईश्वर आपको सलामत रखे और ये परोपकार आप जीवन भर करते रहें। आपका कार्य बहुत अनुकरणीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है, और आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो। इस प्रकार हम कुछ प्रोत्साहन के शब्द उनके लिए कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। वो सब मन की सेवा कहलाती है। और जितने भी तरह के ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, सम्मान समारोह होते हैं, वो सब मन की सेवा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो लोग या तो तन से या धन से जो है वो समाज की सेवा करते हैं, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक बहुत ही सुंदर विषय है। और देखा जाए तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है वह बहुत ही एक सर्वोत्तम जीवन है। इस जीवन के अंदर हमें केवल स्वार्थ के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, स्वार्थ भी जरूरी है, लेकिन एक स्वार्थ सीमा तक होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, यानी इस प्रकृति ने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जन्म दिया है और वो इसका भरण पोषण करती है। और इसका भरण पोषण करने के लिए उसके पास में प्रचुर मात्रा में साधन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत है। इस 5 भूतों से हर प्राणी का जन्म होता है, हर प्राणी का भरण पोषण होता है। और व्यक्ति जब राम नाम सत होता है, इस संसार से विदा ले लेता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो उसका शरीर है 5 भूतों के अंदर विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर पुनः जाकर के अपने स्थान के ऊपर वो जो है तत्व मिल जाते हैं। इस प्रकार से सारी सृष्टि चलती रहती है। ये सृष्टि जो है पूरी एक साइकिल है, पूरी एक चक्र है, और इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है वह एनर्जी उतनी ही रहती है। वह एनर्जी रूपांतरण होती है, ठोस से द्रव में होता है, द्रव से गैस से होता है, गैस पुनः ठोस से होता है। और हमारा जो शब्द है वो हमारा तरंगों के अंदर बदलता है, तरंगों से ध्वनि में जाता है और ध्वनि से लोगों को सुनाई देता है, और उसके बाद के अंदर पिक्चर में भी बदल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, ये वाइब्रेशंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर टीवी का और मोबाइल का, सारी केबल्स का, इंटरनेट का, सब का आविष्कार जो है इस वाइब्रेशंस के कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी के
माध्यम से हुआ है। तो भाई और बहनों, ये सृष्टि की बात हम कर रहे थे, तो सृष्टि सबका भरण पोषण करती है, प्रचुर मात्रा के अंदर साधन हैं, लेकिन सवाल यह कि वह साधन की पूर्ति तो व्यक्ति थोड़े से परिश्रम से कर लेता है, लेकिन शेष समय में क्या करेगा? शेष समय में जब उसको अपने पुण्यार्जन से उसको धन मिलता है या अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तो अपना कोटा पूरा करने के बाद में शेष बचा हुआ समय उसे निरर्थक काम के अंदर, भोग विलास के अंदर, इंद्रिय सुख में समाप्त नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। व्यक्ति को बहुत सादगीपूर्ण होना चाहिए, कम आवश्यकताओं के अंदर अपनी पूर्ति करने के बाद में जो साधन हमारे पास शेष बचे होते हैं, हमारे भाई लोगों के लिए, हमारे अभावग्रस्त लोगों के लिए, वो उपयोग में आने चाहिए। तभी सृष्टि के अंदर संतुलन होता है, क्योंकि इस सृष्टि में सारे भाग्यशाली नहीं होते हैं। कुछ कुबेर होते हैं जिनके पास के अंदर अथाह संपत्ति होती है, कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो रैन बसेरा में रहते हैं, 2 जून की जिनको रोटी नहीं मिलती। हालांकि ये सब कुछ अपने अपने पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार होता है, किसी का दोष नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, हम समाज के अंदर जी रहे हैं और समाज के अंदर महात्मा गांधी के बताए हुए सर्वोदय के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं कि सबको समान अधिकार प्राप्त हो। अपने अपने कर्मों की बात अलग है, वो तो नियत है, वो तो होगा, लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने सेवा के माध्यम से, वह परोपकार के माध्यम से होता है। आज देखिए कि ये परोपकार के माध्यम से सहकारिता का कॉन्सेप्ट आया, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आया कि इस हिंदुस्तान की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें हम सब भागीदार हैं। चाहे कोई साधन संपन्न व्यक्ति है, चाहे अभावग्रस्त व्यक्ति है, दोनों ही उसके सदस्य है। तो साधन संपन्न तो अपना हर कार्य को आसानी से कर लेगा, जो अभावग्रस्त है उनको बराबर लाने के लिए, उन सबका उत्थान करने के लिए, उनको समान जो है अवसर प्रदान करने के लिए हमें सहायता करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास के अंदर इतना आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ नहीं है कि उसको अच्छा इंजीनियर बना सके, डॉक्टर बना सके, आईएएस बना सके, आईपीएस बना सके। बच्चे में योग्यता है, लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण नहीं हो सकता। ऐसे समय के अंदर ये परोपकार की भावना लागू होती है। हम उसको आर्थिक दृष्टि से सहयोग दें, जो कि हमारे पास में सरप्लस साधन है, तो वह उस अर्थ का उपयोग करके और अपनी इंटेलिजेंसी का उपयोग करके, पुस्तकें खरीद करके, फीस भर करके और पढ़ने के साधन जुटा करके, वह कोचिंग क्लास के अंदर जा करके, वो इस तरीके से अच्छी अच्छी मैगजीन्स ला करके और अच्छी अच्छी जो है वो कई तरह गोष्ठियों में वह हाजिर होकर के, इन सब के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जो है वो अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, अपना जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, सेवा का माध्यम जो है, हम अगर चिकित्सालय में जावें, हॉस्पिटल में जावें, तो वहां पर सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति वही जाता जो रुग्ण होता है, वह बीमार होता है। बीमारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी अवधि तक भी हो सकती है, लंबी अवधि तक भी होती है। उस बीमार व्यक्ति को, जो कि साधन संपन्न नहीं है, उसको अगर कोई व्यक्ति दवाई देता है, भोजन देता है, उसका ऑपरेशन कराता है और उसके लिए जो है वो कई तरह की टेस्टिंग करवाता है, ये सारा परोपकार का कार्य, सेवा का कार्य है। देखिए, बड़े स्तर पर हम परोपकार की बात करें, मान लीजिए कि किसी भी गांव के अंदर, शहर के अंदर सुनामी आ गया, वहां हैवी फ्लडिंग हो गई, वहां अतिवृष्टि हो गई, वहां अनावृष्टि हो गई, तो ऐसे समय में एक समूह, समाज का एक समूह तकलीफ में आ जाता है, तो उस समय में समाज के दूसरे लोग जो कि साधन संपन्न हैं या अच्छी स्थिति के अंदर है, दूसरे प्रांत के लोग, तो उन प्रांतों को, उस प्रांत के लोगों को, उन लोगों को जो बेचारे तकलीफ के अंदर है, उनके पास जाकर के उनका सहयोग करना चाहिए। उस तकलीफ से उनको बाहर निकालना, उनकी चिकित्सा करना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनके आवास की व्यवस्था करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये सारा परोपकार होता है। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए हैं।
ट्रस्टीशिप के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, परोपकार के कॉन्सेप्ट के कारण बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कि आई हॉस्पिटल, आई कैंप लगवाते हैं और व्यक्ति के जो है अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुला करके उनको फीस पे करके और फ्री ऑफ द चार्ज जो है पूरे बॉडी की चेकिंग करवाते हैं और फ्री ऑफ द चार्ज जो है स्कूलों के अंदर निस्वार्थ रूप से जो है उनको पढ़ाया जाता है, फीस की व्यवस्था करते हैं। और जब सर्दी पड़ती है, ठिठुरन होती है, आदिवासी समाज के पास कपड़े नहीं होते हैं तो कपड़े बांट करके उनके जीवन का बचाव करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेवा का माध्यम है वो बहुत बड़ा माध्यम है, उसको परोपकार कहते हैं। लेकिन परोपकार हर व्यक्ति कर सकता है और हर स्थिति के अंदर कर सकता है, उसके लिए भावना होनी चाहिए। परोपकार के लिए साधन हो अच्छी बात है, साधन ना हो और भावना हो तो भी वो परोपकार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के अंदर बैठता है, उसकी ड्यूटी है, उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसको वेतन मिलता है, उसको जो है रोगियों को अटेंड करना होता है। लेकिन जब रोगी उसके पास में आवे और वो सेवा भावना रखने वाला है, वो परोपकार की भावना रखने वाला है, तो निस्वार्थ भाव से जो है उस रोगी को वो देखेगा, चेकअप करेगा, उसको पूछेगा, उस पर टाइम डिवोट करेगा और उसके साथ में प्रेम से बातचीत करेगा। जब डॉक्टर के पास के अंदर रोगी चला जाता है और डॉक्टर बड़ी प्रेम के साथ के अंदर उसे वार्तालाप करता है तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। और वो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर सेवा भावना के रूप में काम करता है तो वो 75% जो है रोगी ठीक हो जाता है। उसको साथ साथ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग भी देता है कि भाई साहब, बहन जी, माता जी, आपके कोई रोग नहीं है, आपके ज्यादा मानसिक जो है आप कमजोरी महसूस कर रहे हो, ये थोड़ी सी दवाई ले लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर की कही हुई बात जो है मरीज तुरंत जो अडॉप्ट कर लेता है। टीचर की कही हुई बात को जो है बच्चा तुरंत अडॉप्ट करता है, पेरेंट्स की बात को अडॉप्ट नहीं करता है, टीचर की करता है। पेशेंट दूसरे की बात को अडॉप्ट नहीं करता है, वह जो है वो डॉक्टर की बात को अडॉप्ट करता है, क्योंकि वह उसकी ऑथोरिटी है, क्योंकि वह उसका मार्गदर्शक है और क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा है। जब वे एक्सेप्ट करता है तो ऐसा व्यक्ति वहां बैठा बैठा सेवा कर सकता है। अब देखिए कि सेवा करने के लिए मान लीजिए एक टीटी है जो कि कोच के अंदर जा रहा है और वह टीटी की ड्यूटी है टिकट चेक करना, लोगों को देख, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? अगर उसका मधुर व्यवहार है, वो अनावश्यक रूप से किसी को तंग नहीं करता है, किसी बेचारा कोई वरिष्ठ नागरिक है, किसी को सीट ऊंची मिल रही है और कोई भी अगर मान लो युवक है, युवक से रिक्वेस्ट करके कि भाई ये 70-80 साल का बेचारा बुजुर्ग है, ऊपर नहीं चढ़ सकता, आप जो है नीचे की सीट है, आप ऊपर चले जाइए, इनको एडजस्ट कीजिए। थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, तो युवक आसानी से समझ जाता है। क्यों? युवक भी समझता है कि मेरी अभी स्थिति है ऊपर जाने की, लेकिन इनकी स्थिति ऊपर चढ़ने की नहीं है। तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है, किसी तरह से अगर भीड़ होती है तो भीड़ को कैसे एडजस्ट करना होता है, वो वैकेंट प्लेस के अंदर बिठाना होता है, उनके साथ डांट डपट करके या उनको बेचारों का इंसल्ट करके, उनको मार पीट करके जो है डब्बे से बाहर निकालना करना, इस तरीके की बातें जो है ये परोपकार की बातें नहीं है। हर व्यक्ति हर क्षण हर स्थान पर सेवा कर सकता है, इसीलिए उसकी भावना होनी चाहिए। पब्लिक डीलिंग में तो सेवा का इतना स्कोप है, परोपकार का इतना स्कोप है, 100% स्कोप है। मान लीजिए कि जो है एक टिकट जो है देने वाला जो काउंटर पर बैठा है और व्यक्ति का रिजर्वेशन कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर तलाशता है तो उसको कंफर्म टिकट मिल जाती है। नहीं तलाशता है और सिंपल वे के अंदर चला जाता है तो वेटिंग में आ जाता है। तो उसको अच्छी तरह से कंफर्मेशन कराना टिकट का, ये एक सेवा हो गई। तो सेवा हर तरीके से की जा सकती है। मान लीजिए कि ट्रेडर है और वह सामान बेच रहा है और ग्राहक आता है, तो ग्राहक कई तरह के होते हैं,
पैसे वाले भी होते हैं, कम पैसे वाले भी होते हैं, गरीब पैसे वाले भी होते हैं। तो हमारे पास में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। ट्रेडर अपनी महंगी चीज को बेचने के लिए कहता है कि मेरे पास तो यही है, और अगले की मजबूरी होती तो वही लेनी पड़ती है, लेकिन उसको 2-3 तरह की चॉइस बताई जाए तो वो उसके पॉकेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से जो है वह चीज क्रय कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो गई। तो ये सारा जो परोपकार का कार्य है, ये सामाजिकता का कार्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के मनुष्य नहीं रह सकता है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, जिसको खाली एक मात्रा हटा दी जाए, समझ, तो वह पशुओं का समूह हो गया। उनका भी समूह होता है, लेकिन उनमें अकल नहीं होती है, उनमें चिंतन शक्ति नहीं होती है। मनुष्य में चिंतन शक्ति होती है तो मनुष्य सेवा और परोपकार हर क्षेत्र में हर क्षण कर सकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमारी जो पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि एपिसोड का क्या रिलीवेंस है, क्या सामाजिक उपयोगिता है, क्या इसकी जो है वो सोशल यूटिलिटी है, क्या ये कुछ समाज को एपिसोड शिक्षा दे सकता है, व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि परोपकार की महिमा इतनी है कि हर व्यक्ति यदि परोपकार माइंडेड हो जाए, ये अगर सर्विस माइंडेड हो जाए, तो ये 7 अरब की जनसंख्या के अंदर कोई व्यक्ति कष्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि वह जो है उसका कष्ट जो है कई लोगों की सेवा के बीच के अंदर बढ़ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सहयोग किसी को किया जाता है तो हम सभी समान हो जाते हैं, हम सबको सुविधाएं मिल जाती है, जिनके पास सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास तौर से इस एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य है वह मैं युवकों को कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा है, और उन युवाओं को हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। युवा वह होता है जो अपनी शक्ति का विस्फोट कर सकता है, युवा वह होता है जो शक्ति का पुंज होता है, उसमें कर्मजा शक्ति होती है, उसमें कुछ कार्य करने की ललक होती है, वह कुछ होना चाहता है, वह कुछ बनना चाहता है। तो ऐसे मेरे जो है युवक बंधुओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप परोपकार का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखें। परोपकार और सेवा का माध्यम अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस किसी भी पोस्ट पे आप कार्य करेंगे, जो कुछ भी कार्य करेंगे, उसमें परोपकार का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप परोपकार करोगे और जब रात्रि के अंदर सोकर के चिंतन करोगे कि आज मैंने क्या क्या परोपकार किया, अगर आपने 1, 2, 4 परोपकार किए, तो आपको जो लगेगा कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है, कितनी खुशी हुई है। छोटे छोटे परोपकार किए जा सकते हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर एक बेचारा कोई सूरदास अंधा व्यक्ति सड़क को पार कर रहा लाठी के सहारे से, अगर उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़ देते हैं तो वो बेचारा किसी दुर्घटना से बच सकता है। कोई भी बेचारा घुटनों का मरीज है और वो बीमार व्यक्ति है, या वो जो है वो स्टेयर केस के ऊपर नहीं चढ़ सकता रेलवे की, उसके पास में लगेज है, अगर हम युवा हैं उस लगेज को थोड़ा लेकर के और हम उनको पार करवा देते हैं, ये सारा सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी करना चाहिए ये, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा जो एक सामाजिक दायित्व है, ये पारिवारिक दायित्व है, लेकिन हम परिवार के अतिरिक्त करते हैं। What we contribute the society that comes under the service, and when we render that service for the others is known as the परोपकार। पर प्लस उपकार, दूसरे का उपकार करना। और परोपकार की महिमा, ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर परोपकार की महिमा नहीं गाई गई है, क्योंकि जहाँ परोपकार नहीं है वहां पर एक स्वस्थ समाज की संरचना नहीं हो सकती है, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास में बहुत अधिक साधन होते हैं, धन होता है,
व्यवस्था होती है और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास में सब चीजों का अभाव रहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज का अभाव रहता है। किसी की बड़ी फैमिली होती है लेकिन उसकी आर्थिक दृष्टि इतनी कमजोर होती है कि सबका पालन पोषण नहीं कर सकते, सबको पढ़ा नहीं सकते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर जो कि भारत रत्न है और उन्होंने जो हमारा संविधान लिखा, संविधान समिति के वो अध्यक्ष थे और वो बड़े विद्वान थे। उनके 14 भाई बहन थे, लेकिन उनके माता पिता की मृत्यु सभी भाइयों के जो जन्म देने के तुरंत बाद की हो गई, यानी सभी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हमारे व्यवहारिक जगत के और हमारे निश्चय जगत के, धर्म दर्शन के, समाज के सभी तरह की बातों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप शतायु होकर के खूब समाज का परोपकार करके अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति मंगल भाव।